जाए जो इंपॉर्टेंट क्यूज हैं, उसके बाद वीडियो से समझा जाए आज का सेशन क्या है। अच्छा, जब मैप करने की बात है क्यूज की, तो एक और संकेत है जिसपे हमारे बाजार रिएक्ट करने वाले हैं। वो है जो निर्मला सीतारमण मैम ने वो तमाम पैकेजेस का अनाउंसमेंट करा है। तो हर दिन आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अब वो पूरा का पूरा पैकेज तैयार है। 20 लाख करोड़ की बात हुई थी और कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ के आसपास वो टोटल अमाउंट पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुनिए निर्मला मैम ने उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या पैकेज में डेवलप किया है। निर्मला मैम दिख रही हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रही हैं। एक काम करते हैं, मैं लौटूंगा इस पर, लेकिन ये सब वो डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हमें रडार पे रखना है। तो अच्छे ग्लोबल संकेत एटलीस्ट यूएस से जो ओवर द वीकेंड क्यूज आ रहे हैं वो अच्छे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट फिर अच्छी खबरों के साथ आज स्टॉक रडार पे रहेगा। और ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, इस पर आज हमारे इक्विटी मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वीरू, बीता हफ्ता दायरे में कंसोलिडेशन मोड में भारतीय बाजार नजर आए थे। आज हफ्ते की शुरुआत में किस तरह के संकेत हैं और हम लोग के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए आशीष, आपका पैकेज का पूरा अगर आप देखें, ब्यौरा आपके पास है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की बहुत एक और स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो, इन दोनों खबरों का, और अगर आप देखें जो 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 इम्पैक्ट है उसको एक पर्टिकुलर लेवल से आप जज कर सकते हैं। मैं पहले एग्जैक्टली एक चीज ये कहना चाहूंगा आशीष कि एफआईएस के स्टैट्स को अगर आप देखें और जो शुक्रवार का आंकड़ा था उसके मुताबिक उन्होंने करीब करीब 2400 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 700 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और करीब करीब 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए और करीब 2500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, अगर आप पिछले 5 दिन के सीक्वेंस से डेटा को देखें, एफआईएस के कैश के सेलिंग, इंडेक्स सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन की प्लेसमेंट, और जिस तरीके से मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 9000 की पुट ने ओआई लूज किया है, स्टैट्स और सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं। याद रखिए, एफआईएस की शॉर्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इस बाजार को नीचे ड्रैग करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या है रिलायंस, उसके बाद क्या है ये 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। आशीष, शुक्रवार को मैंने एक अप्रोच ली थी कि 9040 से पुल बैक आया 100 पॉइंट का, 125 पॉइंट का। क्यों? 9040 पे वो सेकंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट पे हम सिंक नहीं हुए, पुल बैक दिया। लेकिन आज मेरे को लगता है कि ये अटेम्प्ट ले सकता है 9040 को वॉलेट करने का। इसीलिए फॉर द टाइमिंग, क्योंकि एफआईएस की बहुत शॉर्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट में वॉलेट हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि टिल द टाइम, याद रखिए शॉर्ट्स बहुत है बाजार में, 9280, 9320 ऑन द हायर लेवल नहीं कटता, हम 20 डेमा और 10 डेमा के ऊपर नहीं आते। रिटेल स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज डोंट अटेम्प्ट लॉन्ग। जब तक इसके ऊपर आके हम खड़े ना हो, शॉर्ट कवरिंग ना आए, प्लीज डोंट कमिट लॉन्ग्स। स्टॉक स्पेसिफिक आप लॉन्ग कर सकते हैं। 9040 और 8973, याद रखिए ये 60 पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। इसके वॉलेट होने के बाद आशीष 8750 और 8790 की पॉसिबिलिटी बहुत बन जाएगी। तो सेल ऑन राइस, लेकिन इस 60 पॉइंट पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इसके नीचे 250 पॉइंट का स्विंग और खुल जाएगा। दूसरी चीज आशीष, अगर आप बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, ये जिस तरीके से प्लेस्ड है मेरे को बहुत रिस्की लग रहे हैं। बैंक निफ्टी टिल द टाइम हम 19,200 को ऑन द हायर साइड नहीं काटते, प्लीज डोंट कमिट एनी लॉन्ग। नीचे की तरफ पहला टारगेट है 18,300 और 18,300 के बाद पेन बढ़ सकता है। तो मैं फॉर द टाइमिंग सेल ऑन राइस, डोंट कमिट लॉन्ग टिल द टाइम 19,200 ऊपर कट जाए, टिल द टाइम 9320 ऊपर की तरफ कट जाए। आशीष, ओके, ये रणनीति। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी में लोअर लेवल से गजब की रिकवरी आती हुई, आधे % के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आने लगे थे कुछ देर पहले एसजीएक्स निफ्टी की टिक्स पे, और अब एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। महज भी 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। तो लोअर लेवल से एसजीएक्स निफ्टी तगड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करता हुआ। ट्रेडिंग बेट्स आज के, आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील बेचें 166 के लक्ष्य के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का मानना है जस्ट डायल बिकवाली करने के मौके 330 के टारगेट्स के लिए। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का कहना है आज का एक बाय कॉल, रैमको सीमेंट्स खरीदें, 615 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे।
अच्छा, मैं निर्मला सीतारमण जी का वो इकोनॉमिक पैकेज डोल आउट होने की डेवलपमेंट सुनाना चाहता था आपको। आज ध्यान रखें, ट्रेड में तमाम सरकारी कंपनीज खास तौर पर नजर रखिएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, एक बार निर्मला मैम को खुद ही सुन लीजिए आप। At least one public sector enterprise will be present in those sectors which get notified as where you'll find the public sector enterprises. At least one public sector enterprise will be present, whilst private will also be allowed to play their role in it. However, in those sectors which get notified as strategic sectors in which public sector enterprises will be present, only 1, 2, 3, or 4 public sector enterprises will be present. In the sense, not more than 4 public sector enterprises will be there in that strategic sector notified for the presence of public sector तो enterprise. ये आर्थिक पैकेज के बैकड्रॉप में आप इस तरह के तगड़े रिफॉर्म्स डोल आउट होते हुए देख रहे हैं। सरकारी कंपनियों का तगड़े विनिवेश की तैयारी हो रही है, डाइवेस्टमेंट की तैयारी हो रही है। बहुत ज्यादा सरकारी कंपनी एक एक स्पेस में आपको ऑपरेट करती हुई नजर नहीं आएंगी। एफडीआई नियम ढीले करे जा रहे हैं, तो बहुत सारे रिफॉर्म साथ साथ स्टिमुलस पैकेज के आपको नजर आएंगे जो डोल आउट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकारी कंपनीज आज रडार पर रहेंगी। आज रडार पे वेदांता रखिएगा। वो जो डीलिस्टिंग की बोर्ड मीट थी वो आज शेड्यूल्ड है। रिजल्ट्स में आज भारतीय एयरटेल रडार पे रहेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जीएसके फार्मा, एस्ट्राजेनेका, डेल्टा कॉप, टोरेंट पावर, इन तमाम कंपनीज के भी आज नंबर्स आने हैं। और क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं इस नोट पर। ब्रेक के उस पार वरुण आपको बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा, वेदांता के अलावा, भारतीय एयरटेल के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप खबरों की वजह से अपने रडार पर